वैलेंटाइंस डे वॉज एवरीवेयर। 2 दिन पहले तक सब सेलिब्रेट कर रहे थे, लव, रोजेस, रील्स, प्रपोजल्स। पर सडनली इंटरनेट को क्या हुआ? इट शिफ्टेड टू एंटी वैलेंटाइंस वीक। और अब सब बात कर रहे हैं स्लैप डे, किक डे, ब्रेकअप डे, मिसिंग डे। व्हाई इज दिस फन? क्या है? सब लोग क्या बातें कर रहे हैं? Is something emotionally wrong in today's modern relationships? वैलेंटाइंस डे पे सब लोग लव सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं आज एक बहुत बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर आप सब बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे। जो आप रिलेशनशिप में हैं अभी, क्या फील कर रहे हैं? लव है या ईगो है? मुश्किल है, हाँ? चलिए इसको थोड़ा आसान करते हैं। आप सब कमेंट में लिखो लव, अगर फील कर रहे हो तो लव, ईगो फील कर रहे हो तो ईगो। दोनों में से सिर्फ एक वर्ड लिखना, ओके? एंड जो मैं कह रही हूँ वो करना, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये एग्जैक्ट आंसर आपको खुद मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम प्यार नहीं करते, हम सिर्फ जीतना चाहते हैं। और द गुड पार्ट इज दैट, सरप्राइज पार्ट इज दैट टुडे थ्रू हैंड राइटिंग आई विल शो यू द ट्रुथ, द रियलिटी। और आपकी रियलिटी होगी वो, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को जज नहीं करने वाले हैं। हम अपनी राइटिंग, अपने सिग्नेचर के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रूथ है उसको रिवील करने वाले हैं। सो आज मैं सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं आपको हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के थ्रू बताऊंगी व्हाई एंटी वैलेंटाइंस वीक इज सेलिब्रेटेड, क्यों करते हैं इवन लोग इसके बारे में बात, और ये रिवील क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इमोशंस। एंड स्टे टिल द एंड। कौन सी ह्यूमन इमोशंस की ये बात करता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कुछ 3 हैंड राइटिंग साइंस भी दिखाऊंगी, सिग्नेचर्स भी दिखाऊंगी, दैट शोज इमोशनल हर्ट, इमोशनल मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी। ठीक है? तो इन सब के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक नोटबुक पेन ले लीजिए, उसको अपने पास बगल में रख लीजिए, कुछ भी लिख के रख लीजिए, ओके? और साथ साथ कमेंट कीजिए, डिड यू फील लव और हर्ट दिस वीक? इंपॉर्टेंट है, ओके? जैसे मैंने कहा ना, तभी पता चलेगा आपको। फाइन, सो डू दैट। अब जब तक आप कर रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट व्हाई एंटी वैलेंटाइंस वीक। क्या मतलब है इसका? वैलेंटाइन के बाद स्टार्ट होता है ये स्लैप डे, डेफिनेटली सिंबॉलिक है, किक डे सिंबॉलिक है, ब्रेकअप डे, मिसिंग डे। पीपल जोक अबाउट ऑल दिस, बट इमोशनली what it shows disappointment, frustration, unmet expectations. And the real question is, my dear, why are people celebrating hurt, and that too publicly? Let me explain to all of you. I am sure you will relate. When expectations are very high, जब हम ये बहुत हाई रखते हैं, reality feels like rejection. And rejection is one of the strongest human pains. We all will agree to this. So be honest. Type only one word, love or ego. जल्दी जल्दी करो. Love or ego, दोनों नहीं. Let's see how many people are truly aware about it. Yes, please do that. Now, let's connect this with handwriting, your handwriting. Okay? Now, let me write something for you. Okay, so give me 2 seconds. Okay? I'm going to show you. Okay? I'm sure you're able to see it. Yes? Everyone? Expectations. Okay? Now, another thing.
What it is? What is it? Reality. Reality. Yes. Now, let me show you. What is it? Emotional pain. Emotional pain. We all go through it. When emotional pain increases, handwriting changes. For sure. The pressure in the writing becomes heavy. Strokes become darker. And let me show you, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी मैं आपको अभी लिख के दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, बस 2 सेकेंड दीजिए. प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ समझ आएगा और अपनी राइटिंग और सिग्नेचर से आप इसको मिला भी सकते हैं. कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, ये इमोशन क्या है, क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है, और बहुत इजीली आप इसको अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू आपको पता चल सकता है, बहुत इजीली. ओके, देख रहे हैं कितना प्रेशर है. नाउ दिस हेवी प्रेशर मीन्स सप्रेस्ड इमोशन, कहीं छुपा के रखा था. एंगर, हर्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब होता है. नाउ अब सब मुझे एक बात बताइए, हैव यू एवर प्रेस्ड योर पेन हार्डर व्हेन अपसेट? गुस्सा आता है कई बार तो इतनी जोर से लिखते हैं दैट पेपर फट जाता है, और कई बार तो लोग वो भी कर देते हैं. सो व्हाट इज दिस? दैट इज इमोशनल ओवरफ्लो. नाउ कम्स the answer of the question that you were waiting for. Is Anti-Valentine's Week just a meme? Or is it a collective emotional reaction to these unstable relationships? अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, वो है मॉडर्न लव. और हम सब जानते हैं मूव्स वेरी फास्ट. अटैचमेंट होता नहीं है, अटैचमेंट इतनी जल्दी इतना फास्ट नहीं हो सकता है. एंड विद दैट कम्स इमोशनल immaturity, because emotional maturity doesn't grow at this same speed, and that creates imbalance, which always shows in your handwriting and signature. एक मैंने आपको अभी दिखाया, अभी एक और दिखाती हूँ. Okay, just 2 seconds. I'll write it for you. I love my name. Okay, I do all experiments with my name itself. You all are able to look at it? Yes? Now, look at it, how it looks. Where is S? Where is L? Where is going up and down? So the baseline is sometimes up, sometimes down. And what it shows? Emotional instability, mood fluctuation. और ये सब दिखाता है ये irregular baseline. अब एक और दिखाती हूँ. Sure you are able to match it with this your handwriting. Please लिख के देखिए, खाली देख के सुनना नहीं है. I am writing with you so that you are also able to find out yourself. Now look at it. ठीक है, देखा आपने? अब थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं, ये ठीक है. नाउ स्ट्रेट है ना बेसलाइन. इमोशनल, अब ये क्या है, ये सही है, इमोशनल बैलेंस दिखाता है. नाउ एक और बात करूंगी. इन एंटी वैलेंटाइन्स ट्रेंड व्हाट आर वी सीइंग? स्टेबल इमोशंस और रिएक्शन बेस्ड इमोशंस. क्या दिखता है आपको? I'm sure the second one, you all are able to understand this. What is this reaction based emotions? Okay, और बहुत easily हम अपने handwriting के through find out भी कर सकते हैं. Now, here I would like to share a story. नाम definitely share नहीं कर पाऊंगी और बिल्कुल एक लाइन में बताती हूँ. मेरी एक रेगुलर क्लाइंट थी और लास्ट ईयर
फेब किसी ने प्रपोज किया, एंड द सैड पार्ट इज दैट नेक्स्ट मंथ ब्रेकअप हो गया. Now, since she was my regular client, when I analyze her handwriting, letters shrink हो रहे थे, सिग्नेचर छोटा हो रहा था और प्रेशर हेवी हो रहा था. ठीक है, 3 ट्रेड्स उसकी राइटिंग में दिख रहे थे. अब ये क्या शो करता है? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, fear, and the emotional shock that girl was going through. Now, breakups don't just happen. They reflect internal emotional patterns. Or anti-Valentine trend is display of emotional pain in public. सही है या गलत है ये आप डिसाइड करेंगे, पर यही है एंटी वैलेंटाइन. नाउ एक और चीज दिखाती हूँ. सिग्नेचर भी मैंने आपको बोला था, तो वो भी दिखा रही हूँ अभी आपको. अब ये बेस लाइन थोड़ी देर पहले हमने ये देखा, पर उसमें क्या था, साइज थोड़ा अप्रोप्रिएट था. ये बेस लाइन सही है, पर कैन यू सी द साइज, कितना बड़ा लिखा है. ओके, नाउ सिग्नेचर क्या है पहले आप ये भी समझ लीजिए. हैंड राइटिंग क्या है? आपका प्राइवेट इमोशन है, और सिग्नेचर क्या है? आपकी पब्लिक आइडेंटिटी है. और अभी आप क्या कर रहे हैं? पब्लिकली अपने इमोशन का डिस्प्ले कर रहे हैं. बिग सिग्नेचर इज अबाउट ओवर कॉम्पेंसेशन, नीड फॉर वैलिडेशन, एंड स्मॉल सिग्नेचर भी कुछ कहता है, वो भी मैं आपको लिख के दिखाती हूं. लुक एट इट, कितना छोटा है, इससे भी छोटा होता है. स्मॉल सिग्नेचर इज अबाउट लो सेल्फ वर्थ इन रिलेशनशिप्स. इससे भी छोटे छोटे मैंने एनालाइज किए हैं, जहां पे चीटी से भी छोटी. एक्चुअली एक्सट्रीम्स, जो मैं हमेशा कहती हूं, एग्जैजरेशन, एक्सट्रीम्स क्रिएट इम्बैलेंस. देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है? हेल्दी सिग्नेचर. जो कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत इजी है. एक तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड, आप जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देखिए, विच इज हैंड राइटिंग क्यूरेटर शालिनी. आप जाइए वहां देखिए, बहुत सारे कोर्सेज लाइव हैं, एड चल रहे हैं. बहुत इजीली आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू गो टू एनी ग्राफोलॉजिस्ट. बैलेंस्ड होता है, क्लियर होता है, रीडेबल होता है, सिंपल. ये आपने देखना है. फिर भी कंफ्यूज है, इज योर सिग्नेचर बैलेंस, एक्सट्रीम, क्या है? सबसे पहले तो कमेंट कीजिए, बिग है, स्मॉल है, बैलेंस्ड है, क्या है? ओके, करिए, पता चलेगा फिर. एंड आई एम श्योर इतनी सारी टिप्स के बाद आप खुद से देख पा रहे हैं क्या है, कौन सा इमोशन डिस्प्ले हो रहा है आपके राइटिंग और सिग्नेचर के थ्रू. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एंटी वैलेंटाइंस वीक इज नॉट अबाउट hating love. It's about processing hurt publicly. It shows people are emotionally overwhelmed. But instead of self-reflection, क्या कर रहे हैं? Trends use करते हैं to express pain. Now, real solution is not trend. Real solution is emotional awareness. ये जरूरी है, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू डू दिस. यू डोंट हैव टू पब्लिकली इमोज इमोशंस, नहीं करना पड़ेगा आपको. सो पहले अपने इमोशंस को जानिए, समझिए. एंड कितना इजी है, राइटिंग के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं. एंड राइटिंग रिवील्स योर इमोशनल पैटर्न्स. सो बिफोर यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर लव, check your emotional stability. Now, if you felt triggered during anti-Valentine, don't ignore it. Please don't ignore it. Observe your writing.
Observe your signature because your pen never lies. If you want your handwriting to be analyzed, still confused, then comment analysis. Okay, we will help you. Now, if you want to see more such videos, that too for longer duration, more informative, then do subscribe us and do write in comment what kind of videos you want to see. Okay, which topic you want me to take. Fine. See you soon.